प्यारे बच्चों, फ्लूइड मैकेनिक्स में हाइड्रोडायनेमिक्स और हाइड्रोस्टैटिक्स, फ्लो ऑफ लिक्विड और स्टैटिक लिक्विड, फ्लो ऑफ लिक्विड दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ने थे, जिसमें कि हाइड्रोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं और हाइड्रोस्टैटिक्स इसमें स्टडी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा गया था, उस पर क्वेश्चन सॉल्व किया गया था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी विस्कस लिक्विड में अगर कोई स्फेरिकल बॉडी मोशन करता है तो मोशन के अपोजिट उस पर एक ड्रैग फोर्स लगता है। जिस तरह से कोई बॉडी अगर रफ सरफेस पर मोशन करता है तो मोशन के अपोजिट उस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, एकदम उसी तरह से विस्कस फोर्स पर विस्कस मीडियम में, विस्कस लिक्विड में जब कोई स्फेरिकल बॉडी या कोई बॉडी मोशन करता है तो ऐसे कंडीशन में उस पर अपोजिट डायरेक्शन में एक ड्रैग फोर्स लगता है, विच इज नोन एज विस्कस फोर्स और ड्रैग फोर्स ऑन स्फेरिकल बॉडी, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा 6 पाई ईटा आर इंटू वी। तो ध्यान दो, हम लोग जो सिलेबस में है वो क्या है, स्फेरिकल बॉडी पे लगने वाला विस्कस फोर्स, ड्रैग फोर्स ऑन द स्फेरिकल बॉडी, ये हम लोग को पढ़ना है। ध्यान दो इस बात को। बाकी किसी भी शेप के बॉडी के लिए क्वेश्चन आ सकता है, बट उस पर फिर ड्रैग फोर्स अलग से कोई फॉर्मूला होगा जो देगा क्वेश्चन में, लेकिन 6 पाई ईटा आर इंटू वी ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिसमें कि विस्कस लिक्विड में किसी भी स्फेरिकल बॉडी जब मोशन करेगा तो उस पर लगने वाला ड्रैग फोर्स होगा। ये बेटा लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट आज ड्रैग फोर्स पढ़ेंगे, स्टोक्स थ्योरम पढ़ेंगे बेटा, और टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी इन ए विस्कस लिक्विड पढ़ेंगे। ड्रैग फोर्स को बेटा एफ जी से इंडिकेट करते हैं, एफ डी से, एफ डी ड्रैग फोर्स दैट इज विस्कस फोर्स एक्टिंग on a spherical body inside viscous liquid। ठीक है, स्फेरिकल बॉडी पे पढ़ना है हम लोगों को, ये भी ध्यान दो, स्फेरिकल बॉडी पे लगने वाला ड्रैग फोर्स, तभी तो इसका फॉर्मूला 6 पाई ईटा आर इंटू वी होता है बेटा। आर कहां होगा, स्फेरिकल बॉडी के लिए ही तो होगा आर, दैट इज रेडियस। इसके लिए जैसे यहां पर हम विस्कस लिक्विड बना लें, लिक्विड है ये, बॉडी जिधर मोशन करता है उस पर लगने वाला विस्कस फोर्स, ड्रैग फोर्स मोशन के बेटा अपोजिट लगता है। ये विस्कस लिक्विड है जिसकी अपनी विस्कोसिटी होनी चाहिए। अब जैसे यहां पे हमने एक स्फेरिकल बॉडी बना दिया जिसका रेडियस आर है, स्फेरिकल बॉडी, ये बेटा अगर इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, एक ऐसा बॉडी है स्फेरिकल बॉडी है, ध्यान दो। तो अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन मोशन कर रहा है बेटा तो इस पर लगने वाला ड्रैग फोर्स इसके अपोजिट ऊपर की तरफ लगेगा। देखो ड्रैग फोर्स को एफ डी से इंडिकेट कर रहा है, ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। लेकिन अगर यही हम यहां पर अलग से दिखा दें कि बॉडी अगर इधर मोशन कर रहा है, ये स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस आर है, अगर इस डायरेक्शन मोशन कर रहा है बेटा तो विस्कस फोर्स इस डायरेक्शन में इस पर लगेगा, ड्रैग फोर्स इसके अपोजिट लगेगा। ठीक है,
तो ये याद रखना, जिधर बॉडी मोशन करता है, स्फेरिकल बॉडी जिधर मोशन करेगा या कोई बॉडी, तो उस पर लगने वाला विस्कस फोर्स हमेशा उसके मोशन के अपोजिट लगेगा। जिस तरह से रफ सरफेस पे जब कोई बॉडी मोशन करता है तो उस पर लगने वाला विस्कस फोर्स मोशन के अपोजिट लगता है, जो इसके मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। वैसे ड्रैग फोर्स भी बॉडी के वेलोसिटी का, मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा। जितना ही ज्यादा वेलोसिटी होगी बॉडी का, विस्कस फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा ड्रैग फोर्स। तभी तो फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर इंटू वी। रेडियस के भी बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इफ आर वी ईटा, तो आर क्या है बेटा, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी। आर इज रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल बॉडी का रेडियस। v क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। और वेलोसिटी किसमें, इनसाइड लिक्विड, लिक्विड के अंदर मोशन करना चाहिए, वो भी कैसा लिक्विड, विस्कस लिक्विड। ईटा इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड में बॉडी मोशन कर रहा है। देन ड्रैग फोर्स, that is viscous force on the body is given as, विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला है ये डायरेक्ट पढ़ा जाता है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। 6 पाई ईटा आर इंटू वी। देख रहे बेटा, ये स्फेरिकल बॉडी के लिए वैलिड है, स्फेरिकल बॉडी के लिए। वैसे कभी कभी क्या करता है ना, जब टर्मिनल वेलोसिटी स्टोक्स थ्योरम में पूछता है तो ड्रैग फोर्स अपने तरफ से भी दे देता है। नहीं दिया है, स्फेरिकल बॉडी है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ड्रैग फोर्स 6 पाई ईटा आर इंटू वी होता है। तो यहां से आप देख सकते हैं बेटा, जो ड्रैग फोर्स है वो उस स्फेरिकल बॉडी के रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ड्रैग फोर्स उस स्फेरिकल बॉडी के वेलोसिटी के क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ही बड़ा बॉडी होगा, बड़ा स्फेयर होगा, तो उस पर ड्रैग फोर्स ज्यादा लगेगा। जितना ही उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो ड्रैग फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को, ड्रैग फोर्स को बेटा हम लोग यूज करते हैं, फॉर्मूले में इसको यूज करते हैं ड्रैग फोर्स को। और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा स्टोक्स थ्योरम एंड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी इनसाइड विस्कस लिक्विड। हम लोग स्टोक्स थ्योरम में ही क्या पढ़ेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। तो नेक्स्ट हेडिंग है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी इनसाइड विस्कस लिक्विड। टर्मिनल वेलोसिटी को बेटा वीटी से इंडिकेट करते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी जब बॉडी प्राप्त कर लेता है तो बॉडी का एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। टर्मिनल वेलोसिटी इज कांस्टेंट वेलोसिटी। जो टर्मिनल वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी है बेटा, इट इज कांस्टेंट वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी को पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ना पड़ेगा बेटा स्टोक्स थ्योरम। कितने ज्यादा थ्योरम हैं इस टॉपिक में, देख लो। फ्लो ऑफ लिक्विड में हाइड्रोस्टैटिक्स हाइड्रोडायनेमिक्स मिला कितना ज्यादा थ्योरम है। तो इसमें बेटा स्टोक्स थ्योरम पढ़ना है। इसके लिए यहां पर विस्कस लिक्विड बना लें। देख लो बेटा, विस्कस लिक्विड
डायग्राम सभी क्लियर हो जाएगा। तो ये लिक्विड है जिसकी डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी है बेटा रो। अब इसमें क्या किया, एक बॉडी को t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पे बॉडी को यहीं पे रिलीज कर दिया। इस बॉडी का रेडियस r है। कैसा बॉडी बेटा, स्फेरिकल बॉडी। तो ये नीचे आना प्रारंभ करेगा, इसकी शुरू में वेलोसिटी क्या होगी 0। ऐसे रिलीज कर दिया इस लिक्विड पर, विस्कस लिक्विड के सरफेस पे बॉडी को ऐसे छोड़ दिया, तो अपने वेट के कारण वो नीचे जाएगा और क्या होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगा, वेलोसिटी बेटे बढ़ेगी बेटा। और जैसे ही लिक्विड के अंदर जाएगा उसका क्या लगने लगेगा, थ्रस्ट फोर्स, बायंसी फोर्स ऊपर लगने लगेगा, mg नीचे लगेगा, और जब जैसे ही स्पीड वो गेन करेगा ड्रैग फोर्स भी लगना शुरू हो जाएगा। और जिस कंडीशन में ड्रैग फोर्स, चूंकि ड्रैग फोर्स बढ़ता चला जा रहा है, तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि ड्रैग फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स, बायंसी फोर्स मिल करके वेट के बराबर हो जाएगा। तो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल होने के बाद भी बेटा बॉडी रेस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें मोशन की इनर्शिया है, इसलिए मोशन करता रहेगा, लेकिन उसमें उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। दैट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी इनसाइड विस्कस लिक्विड। तो कोई भी बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी को कब प्राप्त करता है, जब उस पर लगने वाला ड्रैग फोर्स और बायंसी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन वाला mg से क्या हो जाए बेटा, बैलेंस हो जाए। तो अब बताओ, किसी t इक्वल टू टी टाइम पर, t इक्वल टू टी टाइम पे ये बॉडी बेटा यहां आ गया, इसका रेडियस r है, ये बॉडी यहां पर आ गया। अब इस समय इसकी वेलोसिटी नीचे बनेगी और ड्रैग फोर्स बेटा ऊपर लगेगा। देखो ये लगेगा ड्रैग फोर्स, और बायंसी फोर्स भी ऊपर लगेगा, एफ बायंसी। तो बायंसी फोर्स ऊपर लग रहा है, ड्रैग फोर्स भी ऊपर लग रहा है। जब बायंसी फोर्स और ड्रैग फोर्स मिल करके इसके mg को बैलेंस कर लेगा, यहां पे mg दिखा दें, ठीक है बेटा, यहां पर mg दिखा दे रहे हैं, और वेलोसिटी किधर दिखाएंगे, डाउनवर्ड। तो जिसमें अपवर्ड फोर्स, ड्रैग फोर्स और बायंसी फोर्स मिल करके mg से बैलेंस हो जाएगा, उस समय बेटा ये टर्मिनल वेलोसिटी को प्राप्त कर लेगा, और इसमें इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, 0। यही टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग को फाइंड करना है। टर्मिनल वेलोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा पे भी डिपेंड करेगा, जी पे भी डिपेंड करेगा, इस बॉडी के रेडियस पे भी डिपेंड करेगा। इसमें ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला हम लोग 6 पाई ईटा आर इंटू वी यूज कर लेंगे। स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है उसको आप पहले लिख लें बेटा। when a spherical body is released inside viscous liquid, then its velocity increases। उस बॉडी की वेलोसिटी क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। एंड when sum of upthrust force यानी बायंसी फोर्स, देखो सम ऑफ अपथ्रस्ट फोर्स को बेटा बायंसी फोर्स कहेंगे, एंड ड्रैग फोर्स ऑन द बॉडी becomes equal to वेट ऑफ दैट बॉडी, उस बॉडी के वेट के बराबर हो जाता है। देन वेलोसिटी ऑफ दैट
बॉडी बिकम्स कांस्टेंट, उस समय उसकी वेलोसिटी बेटा कांस्टेंट हो जाता है, which is known as terminal velocity of that body। उस वेलोसिटी को बेटा टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, एंड इट इज, ये जो स्टेटमेंट है, इट इज नोन एज स्टोक्स थ्योरम। देख रहे बेटा, इसी थ्योरम को, स्टेटमेंट को स्टोक्स थ्योरम कहा जाता है। स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है तो प्रोसेस सीखे रहो। अब थ्रस्ट फोर्स और ड्रैग फोर्स का सम किसके बराबर कर दो, mg के बराबर कर दो, फट से टर्मिनल वेलोसिटी बेटा निकल आता है, और उसमें जो वेलोसिटी है उसको तुम टर्मिनल वेलोसिटी लिख दो। टू डिटरमाइन टर्मिनल velocity of spherical body। स्फेरिकल बॉडी का क्या फाइंड करना है बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करना है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, बॉडी का वेट mg को ड्रैग फोर्स और बायंसी फोर्स के सम के बराबर कर दो, क्योंकि ये दोनों फोर्स किधर लगेंगे, ऊपर की तरफ लगेंगे, और ये किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। जब ये बैलेंस हो जाएगा तो उस समय बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, रेस्ट में नहीं आएगा बॉडी, क्योंकि बॉडी की मोशन की इनर्शिया है, उसमें बॉडी की वेलोसिटी बेटा कांस्टेंट हो जाएगी। दैट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। अब देख रहे हो यहाँ पे लिख दो बेटा mg, ड्रैग फोर्स क्या हमने लिखा है 6 पाई ईटा r इंटू वी, लेकिन ये v यहाँ टर्मिनल वेलोसिटी अब होगा बेटा। और बायंसी फोर्स क्या होता है, सबमर्ज वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी। अब थ्रस्ट फोर्स का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है कि ये ड्रैग फोर्स अपने तरफ से दे देता है, अपने तरफ से अगर ड्रैग फोर्स दे दिया है तो उसी को रखना। फिर यहां तो हम जो ड्रैग फोर्स बताए हैं उसको हम रख रहे हैं स्फेरिकल बॉडी के लिए। अब बताओ, मास इज इक्वल टू बॉडी का वॉल्यूम, बॉडी का मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू बॉडी की डेंसिटी सिग्मा। ये जो बॉडी है बेटा, इसकी डेंसिटी हम यहाँ नहीं लिखे हैं, ये जो बॉडी है स्फेरिकल बॉडी, इसकी जो डेंसिटी है ये बराबर सिग्मा है बेटा। बॉडी की डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा। तो देखो v इंटू सिग्मा इंटू जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा r इंटू टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा, सबमर्ज वॉल्यूम तो टोटल वॉल्यूम होगा ना बेटा, टोटल वॉल्यूम इसका सबमर्ज वॉल्यूम होगा, क्योंकि जब अंदर जा रहा है तो पूरा वॉल्यूम इसका सबमर्ज हो रहा है, इंटू रो इंटू जी। अब यहां पर हम क्या लिख देंगे, v के स्थान पर रेडियस के टर्म में 4/3 पाई आर क्यूब स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम इंटू सिग्मा इंटू जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर इंटू टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा, ये सबमर्ज वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम होगा, और टोटल वॉल्यूम में यहाँ फिर हम लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी। देखा जाए तो जी दोनों साइड से कैंसिल आउट हो रहा है, तो जी को तो चलो भाई कैंसिल कर दो, नहीं जी कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ पर जी कैंसिल हो रहा है, जी के यहाँ 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 नहीं है। और हम लोग को चाहिए टर्मिनल वेलोसिटी, तो ये वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लें। इसलिए 6 पाई ईटा आर इंटू टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू, इस टर्म को इधर लेते आओ तो देख लो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी कॉमन हो गया, यहां से 4/3 पाई आर क्यूब और जी कॉमन हो गया, तो क्या बचा बेटा, सिग्मा माइनस रो। अब यहां से देखो तो कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं, जैसे पाई से पाई चलो कैंसिल कर दो, एक आर से एक आर कैंसिल कर दो, तो यहाँ बेटा आर स्क्वायर बच गया, और यहां से देखा जाए तो ये कटेगा, 2 से ये कट गया और यहाँ आ गया बेटा 3, तो यहाँ से आ गया टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू
ये हो जाएगा बेटा टू सिग्मा माइनस रो इंटू आर स्क्वायर इंटू जी अपान ये 3 यहाँ आ गया, ये हो गया 9 और ये ईटा बेटा इधर आकर के ईटा हो गया। ये आ गया बेटा टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2r स्क्वायर सिग्मा यानी बॉडी की डेंसिटी माइनस लिक्विड की डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी अपान 9 ईटा। ये कहलाता है बेटा टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी इनसाइड विस्कस लिक्विड। लेकिन ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला तब मिलता है जब हम लोग ड्रैग फोर्स क्या अप्लाई करते हैं, ड्रैग फोर्स अप्लाई करते हैं 6 पाई ईटा आर इंटू वी। कभी कभी क्वेश्चन में अपने तरफ से ड्रैग फोर्स दे देता है तो उसको अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो ये आ गया क्या, टर्मिनल, देख लो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी इनसाइड विस्कस लिक्विड। क्लियर हो गया बेटा? तो ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे भी क्वेश्चन डेवलप होते हैं, ये याद रहना चाहिए। नहीं याद है तो तुम तुरंत फार्मूला बेटा बना लो, क्या दिक्कत है, फार्मूला बना लो तुरंत। तो यहां से तुम देख रहे हो कि टर्मिनल वेलोसिटी उस स्फेरिकल बॉडी के रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। स्फेरिकल बॉडी पर लगने वाला टर्मिनल वेलोसिटी उस स्फेरिकल बॉडी के रेडियस के स्क्वायर के बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस में अगर ग्राफ देखा जाए तो ये टर्मिनल वेलोसिटी हो गया, ये रेडियस हो गया। टर्मिनल वेलोसिटी बेटा हो गया वाई एक्सिस पर, रेडियस हो गया एक्स एक्सिस पर। तो तुम देख रहे हो कि वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर में वाई बेटा लीनियर, एक्स क्या है क्वाड्रेटिक। तो ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोला। और पैराबोला का कर्व किधर जाता है, लीनियर के तरफ, जिसपे पावर कम है उसके तरफ जाता है, गरीब के तरफ। तो कैसा ग्राफ आएगा बेटा, पैराबोलिक ग्राफ आता है। इस तरह से देखा जाए तो ग्राफ आएगा पैराबोलिक। तो इस तरह से टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग ने देख लिया। ये टर्मिनल वेलोसिटी बेटा स्फेरिकल बॉडी के लिए है, और ये जो फॉर्मूला टर्मिनल वेलोसिटी का हमने बताया, ये फॉर्मूला वहां पे यूज किया जाता है जब ड्रैग फोर्स का वैल्यू 6 पाई ईटा आर इंटू वी रखा जाता है। ठीक बेटा, और इस पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे असाइनमेंट का देख लो बेटा, क्वेश्चन है जो आईटी मेंस में पूछा गया है, 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या किया है देखो, ड्रैग फोर्स, ये ड्रैग फोर्स है विस्कस फोर्स, ये अपने तरफ से दे दिए हैं, अपने तरफ से ड्रैग फोर्स दे दिए हैं। और टर्मिनल स्पीड देखो बेटा पूछ रहे हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चन में तुमको ड्रैग फोर्स अपने तरफ से नहीं रख देना है 6 पाई ईटा आर इंटू वी, जो दिया है उसको रखना है। बाकी प्रोसेस वही अपनाना है, बायनेंसी फोर्स और ड्रैग फोर्स का सम mg के बराबर कर देना है। कह रहा है ना, a spherical solid ball of volume v is made of a material of density ρ1, it is falling through a liquid of density ρ2, ρ2 is more less than ρ1, assuming that the liquid applies a viscous force on the ball, viscous force यानी drag force वेलोसिटी के कारण, that is proportional to square of its speed, जो दिया है माइनस के वी स्क्वायर, माइनस का मतलब अपोजिंग, तो टर्मिनल स्पीड पूछ रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर लो। ये लिक्विड है, एक छोटा सा डायग्राम बना दे रहे हैं जिससे सारी इंफॉर्मेशन यहां से पता चल जाए। लिक्विड जिसकी डेंसिटी है बेटा ρ2, और ये जो बॉडी है इसका वेट mg नीचे लगेगा, बायनेंसी फोर्स बेटा ऊपर लगेगा, ड्रैग फोर्स भी मोशन के जस्ट अपोजिट लगेगा, और ड्रैग फोर्स दिया है माइनस कांस्टेंट k इंटू वी स्क्वायर। तो ये माइनस इंडिकेट कर रहा है अपोजिंग, मोशन का अपोज कर रहा है बेटा। लेकिन हम फॉर्मूले माइनस नहीं लिखेंगे, हम लोग का सम होता है बेटा ड्रैग फोर्स और बायनेंसी फोर्स का सम करना, ये उद्देश्य होना चाहिए। तो माइनस बस दिया है कि वह ड्रैग फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है। तो इस समय इसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है, और इस बॉडी का जो डेंसिटी है वो ρ1 है। तो क्या प्रोसेस हमने बताया, mg इज इक्वल टू बायनेंसी फोर्स
प्लस ड्रैग फोर्स, इस बॉडी का वॉल्यूम v दिए हुए हैं, तो मास को लिख दो बेटा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ρ1 इंटू जी, बायनेंसी फोर्स होगा बेटा सबमर्ज वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम, और लिक्विड की डेंसिटी ρ2 इंटू जी, वी सबमर्ज रो इंटू जी, और ड्रैग फोर्स हो गया बेटा k इंटू वी स्क्वायर। यहाँ कंफ्यूज ना होना, हमने प्लस लिखा है, यहाँ दिया माइनस, हमने प्लस लिखा, हम लोग को तो सम करना है ना दोनों का, ये तो माइनस इसलिए दिया है कि इंडिकेट कर रहा है कि अपोजिंग फोर्स है, और यही इसमें टर्मिनल वेलोसिटी हो गया। तो v ρ1 इंटू जी, ये टर्म इधर आ गया, v लिक्विड की डेंसिटी ρ2 इंटू जी इक्वल टू k इंटू वी टी स्क्वायर। तो v ब्रैकेट में डेंसिटी का डिफरेंस आ गया इंटू जी आ गया इक्वल टू के इंटू टर्मिनल वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से बेटा टर्मिनल वेलोसिटी आ गया रूट ओवर बी ब्रैकेट में दोनों डेंसिटी का डिफरेंस इंटू जी अपान के। देख रहे हो, ये आ गया टर्मिनल वेलोसिटी। तो खास बात यहाँ पे ड्रैग फोर्स ये क्वेश्चन में दे दिया है, तो जो दिया है वही रखना है, बाकी प्रोसेस वही करना है जो प्रोसेस हम लोग अभी पढ़े हैं, उस प्रोसेस को क्या करना है बेटा, फॉलो करना है हम लोगों को। क्लियर? तो इस हिसाब से आंसर देखा जाए तो आंसर दिख रहा है बेटा फर्स्ट ऑप्शन, ये रूट में आंसर आएगा। ये आ गया टर्मिनल वेलोसिटी, ये वैल्यू ये जो दिए हैं इसको यूज करना पड़ा, बाकी प्रोसेस जो पढ़े हैं बेटा उसको यूज करना पड़ा। एक क्वेश्चन आओ इस पे और सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बेटा देख लो 30 नंबर क्वेश्चन है, जो नीट एग्जाम 2018 में बेटा पूछा भी है। देख रहे हो, स्मॉल स्फेयर ऑफ रेडियस आर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन ए विस्कस लिक्विड, एज ए रिजल्ट heat is produced due to viscous force. The rate of production of heat when the sphere attains a terminal velocity is proportional to, मतलब जब वह टर्मिनल वेलोसिटी को गेन कर लेगा बॉडी, स्फेरिकल बॉडी, तो उसमें रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन जो पावर डेवलप होगा वह रेडियस पे कैसे डिपेंड होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा आप देख सकते हैं कि जो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन, देखो हीट प्रोडक्शन का रेट मतलब टाइम से डिवाइड करना, तो ये कहलाएगा बेटा पावर, और पावर इज इक्वल टू होगा बेटा फोर्स इनटू वेलोसिटी। देख रहे हो, फोर्स यहाँ कौन सा फोर्स होगा, ड्रैग फोर्स, देखो ड्रैग फोर्स, और वेलोसिटी के स्थान पे बेटा टर्मिनल वेलोसिटी। अब स्फेरिकल बॉडी में ड्रैग फोर्स तो दिया नहीं है, तो तुम क्या करो, रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन इक्वल टू पावर, और फोर्स के स्थान पे लिख दो 6 पाई ईटा आर इंटू टर्मिनल वेलोसिटी वी टी इंटू पहले से टर्मिनल वेलोसिटी वी टी यहाँ पर है, देख लो पहले से ये है, और ये ड्रैग फोर्स का हमने वैल्यू रख दिया। तो यहाँ से रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया बेटा रेडियस इंटू टर्मिनल वेलोसिटी का स्क्वायर। और तुम जानते हो बेटा कि टर्मिनल वेलोसिटी हम अभी जो सॉल्व किए थे वो रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ आर लिख दो, और टर्मिनल वेलोसिटी के स्थान पे बेटा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो, तो ये प्रोपोर्शनल हो गया बेटा आर पावर 5। तो रेट ऑफ हीट जो प्रोडक्शन है वो देख लो आर पावर 5 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किस टाइप का, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन नीट एग्जाम 2018 में बेटा आया है, और ये आंसर है रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन उस स्फेयर के रेडियस के पावर फिफ्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला क्या लगाना पड़ा, 6 पाई ईटा आर इंटू बी। ऐसा तो कुछ दिया नहीं है कि अपने तरफ से कोई ड्रैग फोर्स अप्लाई करो। ठीक है, तो आज हमने कंप्लीट वेरी इंपॉर्टेंट ड्रैग फोर्स बता दिया, स्टोक्स थ्योरम बता दिया, कैसे टर्मिनल वेलोसिटी बॉडी की फाइंड करते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी होता क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी होता है, ध्यान देना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये यहाँ से आप सीख लो कि अगर हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी को यहाँ देखें, इस डायग्राम में बेटा टर्मिनल वेलोसिटी का अगर टाइम के रिस्पेक्ट में बेटा ग्राफ देखें, टर्मिनल वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टर्मिनल वेलोसिटी पहले क्या करता है, इंक्रीज करता है।
टर्मिनल वेलोसिटी पहले बेटा इंक्रीज करेगा, और जब ड्रैग फोर्स और बायनेंसी फोर्स का सम mg के बराबर हो जाएगा तो टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ग्राफ आएगा, पहले इंक्रीज करेगा, बाद में ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट, उसके बाद बढ़ेगा नहीं। और यही वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी। इस समय बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाता है बेटा, कांस्टेंट हो जाता है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का अगर टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ पूछे तो ये इसका वेरी इंपॉर्टेंट बेटा क्या है, ग्राफ है, इस पे आप लोग ध्यान देना। अब इस टॉपिक में थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट रह गया है, जिसमें किसी भी कंटेनर में अगर लिक्विड फिलअप किया जाए तो वह कंटेनर का, दैट इज लिक्विड कॉलम का, उस कंटेनर के बॉटम पे कितना प्रेशर एग्जर्ट होता है, जिसका फॉर्मूला HDG होता है, रो GH कहो या HDG कहो। फिर पास्कल्स लॉ है, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बचा है, एक आध लेक्चर और लगेगा। ये पूरा का पूरा फ्लो ऑफ लिक्विड, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स बेटा आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो बढ़िया से फ्लूइड मैकेनिक्स तैयार करना चाहिए, जिसमें हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स दोनों कॉन्सेप्ट आता है। उधर सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी, ये मिला करके 2 या 3 क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आते हैं, इसलिए सब आप लोगों को तैयार बढ़िया से कर लेना चाहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।